Ladies and gentlemen, good afternoon. You have seen the Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta, ने हरा झंडा दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से डीटीसी बस को बागपत के लिए रवाना किया। आज 23 सितंबर 2025 को परिवहन राज्य मंत्री पंकज शर्मा भी उपस्थित रहे हैं और इस मौके पर बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान भी उपस्थित रहे हैं तथा गाजियाबाद के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर बहुत से सरकारी पदाधिकारी डीटीसी बस के तथा ड्राइवर तथा कंडक्टर उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें मशीन देकर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का आज लोकार्पण है, जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी के द्वारा होगा। कुछ समय पश्चात यहाँ से बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार का और सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान बागपत। साथ हैं हम उनसे निवेदन करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्गार साझा करने की कृपा करें। आज के इस समारोह के अवसर पर हमारे बीच दिल्ली प्रदेश की लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय परिवहन मंत्री पंकज जी, फोटो वीडियो, हमारे लोकप्रिय सांसद परवीन जी और तमाम जो डायस पर मंच पर मौजूद हैं परिवहन निगम के सम्मानित अधिकारीगण। मैं तो आज सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना आया हूँ और आभार जताना आया कि उन्होंने जो एक बड़ा फैसला लिया है, जो सबसे बड़ी परेशानी मेरे बागपत लोकसभा क्षेत्र के उन किसानों को, गरीबों को, छात्रों को, व्यापारियों को दिल्ली आने और जाने में हो रही थी। और ये तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देश का नेता है। दिल्ली का विकास आपके नेतृत्व में, आपके सामने हो रहा है। और जब मैंने पहले पत्र लिखा कि तमाम लोग हमारे क्षेत्र के जो दिल्ली आते और जाते हैं, जिनके पास में साधनों का अभाव है, परिवहन की निगम की कोई सेवा उपलब्ध नहीं है, वो मोटरसाइकिल से, इनलीगल से वो दिल्ली में से पड़ती होते हैं और वो आपको सुरक्षित भी महसूस नहीं कर पाते। मैंने अगर कृपा हो परिवहन निगम की बसें डीटीसी जो में चलती थी 15-17 साल पहले, जो पिछली सरकारों ने बंद कर दिया था, वो तो जनता के हितैषी होने का दावा करते थे, लेकिन कितने हितैषी थे तो सभी देख रहे हैं। इस समय तो उनकी पूरी देख रही है। तो यही कहा कि अब बैठे ऊँट का यशस्वी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी संकल्प है विकसित भारत, और उन्होंने जो भी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी, और हमारे देश का है। और जब दिल्ली विकसित होगा, इनके नेतृत्व इस तरह इस समय ऊंचाइयों को छू रहा है, लोगों का इतना बड़ा भरोसा है। अब मैं हूं कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, लोगों में जितना उत्साह था मुझे राजनीतिक जीवन में और इस चुनाव के जीतने के जितनी संख्या मुझे घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र का इतना मुझे करना है। और आज जब आप आई हैं क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ से जितने पॉइंट हैं बड़ो, हर पॉइंट पर आज सैकड़ों से ज्यादा की तादाद पर लोग ढोल नगाड़े ले खड़े हैं। उत्साह उनके अंदर है डीटीसी के, और आपके इस आदेश का जो आपने
इन्हीं बसों से बैठकर अपने क्षेत्र में जाऊंगा। काफी लोगों में उत्साह है, वो मुख्यमंत्री जी का ज्यादा धन्यवाद कर रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा है, क्योंकि देने वालों का धन्यवाद ज्यादा होता, मांगने वालों का। मैं तो मांगने वालों में था, आपने मुझे ये तोहफा दिया है और नवरात्रों में दिया है। मैं तो तमाम परिवहन निगम के तमाम अधिकारियों का, हमारे पंकज जी मंत्री जी बैठे हैं, बड़े हृदय के हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनका आशीर्वाद, जिनका प्यार, जिनका स्नेह मेरे क्षेत्र को मिला और आगे भी मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। और तमाम जो हैं क्षेत्र के सारे लोग हैं, डीटीसी में भी नौकरी करते हैं, सबके अंदर सबसे खुशी अगर देखने को मिली है तो ये बड़ों तक जो बसें चली हैं, इतनी खुशी देखने को मिली। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को बधाई देना, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हीं का बड़ा हृदय है, उन्हीं का फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा आभार। और जीवन पर्यंत आपका ये पल मेरे लिए आज स्टेज पर जो आपके बीच मुझे रहने का अवसर मिला, आपने मुझे मौका दिया, ये मेरे लिए जीवन का स्वर्णिम पल है और ये यादगार पल मेरे लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ अवसर पर कृपया अपने उद्गार साझा करने की कृपा करें। अभी बड़ी बहन मुख्यमंत्री लेकिन खाने में कोई दूसरी ताली में कोई दूसरी मतलब मुख्यमंत्री के बाद ताली जोर मैं तो उपस्थित दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे पूछने का काम, उनके लिए कैसे उनकी मदद कर सकें, सिर्फ उनकी समस्याओं को दूर कर सकें, ऐसी मेरी बड़ी बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री परम आदरणीय रेखा गुप्ता जी। भाई तालियां दी दिल्ली की जनता के लिए, हमारी मुख्यमंत्री की दोस्ती है ना, दोस्ती जो के तालियां दी। मंच पर उपस्थित हमारे बड़ौद से आए हुए सांसद भाई राजकुमार सागवान जी, हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो हमेशा 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहती है, श्री निहारिका जी, हमारे नए नवेले ज्वाइन किए MD जितेंद्र जी, हमारे CGM साहब जितेंद्र जी, और केनरा बैंक से आए हुए हमारे भाई दुग्गल साहब। देखिए, ये इतिहास बनने जा रहा है। कई वर्षों से इंटरस्टेट बसें चलनी बंद हो गई और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मेरी बड़ी बहन और यहाँ हमारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व से हमने कई वर्षों के बाद इंटरस्टेट बसों को चालू करने का मन बनाया और आज से चालू करने जा रहे हैं। भाई अगर सही काम हो रहा है तो तालियों में कमी मत कीजिए, तालियां कभी कम नहीं चाहिए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन था कि इंटरस्टेट बसें चलनी चाहिए। ये एक शुरुआत है। भविष्य में आदरणीय मुख्यमंत्री पूछ के हम और भी जगह स्टेट बसें चलाएंगे और EV में चलाएंगे। दिल्ली को अब एक बार जोर से तालियों से अपने CM का अभिनंदन कीजिए कि CM मैडम आपके अभिनंदन को स्वीकार सारी पूरी चीज तेज होनी चाहिए। तो मैडम आपके अभिनंदन को स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैनरा बैंक और DTC के बीच जो MOU साइन हुआ है उसको एक्सचेंज करने के लिए MOU के लिए प्रतिनिधि के रूप में हमारे दिल्ली परिवहन निगम से मुख्य महाप्रबंधक श्री विश्वेंद्र जी और कैनरा बैंक
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्य महाप्रबंधक श्री विक्रम दुग्गल जी। आप दोनों से निवेदन, कृपया आप मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी और माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति में आप कृपया इस MOU को एक्सचेंज करें। ऐतिहासिक क्षण प्रदान करने की कृपा करें। ये ETM मशीन प्रदान करने की कृपा करें माननीय परिवहन मंत्री जी भी। हमारे चौथे कंडक्टर हैं श्री सोमोपाल जी, आपसे निवेदन, कृपया मंच पर आएं। आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी से ये ETM मशीन जो है वो आपको प्रदान की जा रही है। दिल्लीवासियों की सेवा, उतना ही टिकटों की सेल दिखाई देनी चाहिए। पूरा का पूरा रेवेन्यू DTC के खाते में जाना चाहिए, ना कि किसी की जेब में जाएगा। भाई इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? तो ताली धीरे क्यों बजा रहे हो? वो ताली ना बजाए जिसका नुकसान हो रहा हो। तो एक बार फिर से बजा के दिखाओ। हित में इसलिए भी है कि भाई वो छुट्टे पैसे कि 5 रुपए कम है तो अच्छा भाई एक स्टेशन फालतू की टिकट काट दे, कम है तो एक स्टेशन कम की काट दे। तो ये जो व्यवस्थाएं होती हैं इससे टाइम और एनर्जी दोनों खराब होते हैं। इस सब पे भी हम सबको काम करना था। इसमें हमारी ये मशीनें जिसके द्वारा अब फेयर कलेक्शन होगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और साथ ही जो QR कोड भी बसे में होंगे, आपके पास यदि कोई कार्ड नहीं है तो उस QR कोड से भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया इस डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है, तो दिल्ली कैसे पीछे रहेगी भाई? दिल्ली रह सकती है पीछे? नहीं रहेगी। अभी शुरुआत में हम कैनरा बैंक के सहयोग से 3000 बसों में इन मशीनों की व्यवस्था कर रहे हैं। देखो भाई, सुन लो, बनियों की लड़कियों खर्चा नहीं करती, इनसे फ्री में ली है मशीनें। तो एक बार कैनरा बैंक वालों के लिए भी ताली बजा दो। और देना चाहो तो दे देना भाई, नहीं तो दूसरे बैंक को बुलाएंगे। तो हमें तो अपना काम कर। और तीसरी योजना जिसका आज उद्घाटन है, चलो ऐप, जो हमारी बहन अभी आई थी, उन्होंने अपने स्टार्टअप के माध्यम से चलो ऐप बनाई। जैसे लंदन में ऐप चलती है, जैसे बाकी बाहर के विदेशी कंट्रियों में चलती है। ये सागवान जी के ढोल है भाई, जो ये लेके आए हैं। कितना चीजों को तकनीक के साथ जोड़ करके जीवन आसान होने वाला है। आज के हमारे युवा बच्चे हों या बड़े हों, हर व्यक्ति तकनीक से जुड़ा है, हर चीज मोबाइल से जुड़ी है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को भी अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो चलो ऐप अब दिल्ली सरकार का हिस्सा है। दिल्ली परिवहन की किसी भी बस की बुकिंग के लिए अब चलो ऐप काम करेगी। एक बार चलो ऐप बनाने वाली हमारी बहन के लिए जोरदार तालियां। तो मोदी जी आज देश के युवाओं को इन सब कामों के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में हम पिछड़ के नहीं रह सकते। दिल्ली में हमें हर कदम अपने आप को आज की तकनीकों के साथ जोड़ करके चलना होगा। और मुझे खुशी है कि हमारा परिवहन विभाग लगातार अपने अपडेशन पे काम कर रहा है। और निश्चित रूप से इसमें ना केवल दिल्ली की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, बल्कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी सुधरेगा। लोगों को तकलीफें कम होगी और सरकार के लिए आमदनी के रास्ते बढ़ेंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई,
शुभकामनाएं। और ये सफर जो विकास का है ये यूं ही चलता रहे। नित रोज हमें अपने दिल्ली के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है। आज सुबह पूरी की पूरी इनर रिंग रोड पे हजारों लोगों ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से दिल्ली को साफ सुथरा करने का कार्यक्रम किया। परंतु साथियों, ये स्वच्छता अभियान एक दिन का नहीं है, कुछ घंटों का नहीं है, ये लगातार करने वाला काम है, हर क्षण करने वाला काम है और हर व्यक्ति के करने वाला काम है। अधिकारी कर्मचारी एक बार हो सकता है सुबह झाड़ू लगा के निकल जाए, ये हम ही लोग होते हैं जो उसके बाद अपने हाथ का रैपर वहां फेंक देते हैं, पान खा के पीक किसी भी दीवार पे डाल देते हैं। आज मैं पूरी की पूरी रिंग रोड पे चल रही थी, मैंने देखा कि पूरी सेंटर वर्ज पे लोगों ने पान के से थूका हुआ था और जगह जगह पे पोस्टर चिपका के दीवारों को और जितने फ्लाईओवर हैं उनके पिलर्स को गंदा किया हुआ था। साथियों, ये दिल्ली हमारी है, अपनी है, हम सबकी है, तो इसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? सबकी है। तो मुझसे नहीं, अपने आप से वायदा करो कि कम से कम मेरे कारण कभी भी गंदगी ना फैले। मैं अपनी ओर की अपनी गारंटी लूं, सब लोग अपनी अपनी गारंटी लें ताकि दिल्ली बेहतर हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो और हरी भरी हो। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, अपना आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया और साथ ही जब उनको सुनते हैं तो पूरे परिवेश में ऊर्जा का संचार हो जाता है। निर्देशित सारे कार्यों को पूरा चाहूँगा। इन्होंने बोर्ड की मीटिंग्स में डीटीसी से संबंधित जितने भी प्रकार के जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी उसको आप देख रहे हैं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर आज मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री लोकार्पण कर रही हैं डीटी बस का बागपत जाने के लिए। झंडा फहरा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फ्रॉम न्यू दिल्ली। रेखा गुप्ता और बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान तथा मंत्री दिल्ली के हैं, बस में सवारी करने जा रहे हैं। राजकुमार सागवान Thanks for watching. Like, share and subscribe and comment my YouTube channel KL World News 077 from Delhi. I am Dr. Kishan Lal Sharma, editor KL World News 077 and Pradeep Times. Thank you. Have a good day. Fine day. See you next time. हेलो, माई साहब डॉक्टर किशन लाल शर्मा फ्रॉम KL1 न्यूज फ्रॉम दिल्ली। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। आज यहाँ
मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पधारी थी और यहाँ लोकार्पण किया था उन्होंने, मुख्य अतिथि थी वे, और उनके साथ पंकज शर्मा मुख्यमंत्री सांसद भी थे। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर किशन लाल शर्मा, आप फ्रॉम KL वर्ल्ड न्यूज़ 077। आप देख रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे दिल्ली पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पधारी थी और यहाँ पर उन्होंने लोकार्पण किया है DT बस का, और बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान DTC बस में बैठकर यहाँ से रवाना हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से बागपत के लिए, और उनके साथ पंकज शर्मा जी सांसद थे, मंत्री थे, वो भी उनके साथ थे, और परिवहन मंत्री थे, और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने यहाँ पर लोकार्पण किया है, और जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी तथा आलोक चौधरी तथा विधानसभा अध्यक्ष आप बताओ। योगेंद्र सिंह पतला, क्षेत्रीय महासचिव। आप यहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर आए हैं। आप मुख्यमंत्री ने हमने अपनी मांग रखी है कि एक गाजियाबाद जनपद में पतला कस्बे के लिए बस दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने उसे स्वीकार लिया। कल एक दिन आप लिख के दे दो और ये हम बस चलाएं। आज बस चलाई भी गई है और मैं आशा खुश हैं इससे। बहुत अच्छा कार्य है अंतर्राष्ट्रीय, उससे बागपत के लिए जो बस चलाई है मुख्यमंत्री जी ने, बहुत ही अच्छा कार्य है, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। आप देख रहे हैं आलोक चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा क्षेत्र मोदी नगर से अध्यक्ष है, ये भी यहाँ मुख्यमंत्री से मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं KL वर्ल्ड न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से DTC बस जो यूपी के लिए चलाई गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बसों को झंडा फहरा कर यहाँ से रवाना किया है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।